जितना मेकअप तुम इस चूल्हे पर कर रहे हो इतना मेकअप अपने मुंह पर करो तो चमकना आयो। ला रही है भैंसों को पानी और सोनम जी जो है साफ कर रही हैं खटिया के ऊपर से छोटी छोटी पोरी, नीचे से लंबी लंबी पोरी इसकी। भाई हमारे यहाँ की नई प्रजाति है। देखिए मट्ठा पकौड़ी पूरी भी है और पकौड़ी भी है और इसमें डाली है बूंदी की। कल बनाई थी ना अब तो। मुझे खाना बनाने से पहले चारा काटने के लिए खड़ी हो गई हैं। पहले चारा काट रही हैं, बोल रही हैं कि पहले चारा काट लेते हैं बाद में खाना बनाएंगे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आपसे भी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज है 12 नवंबर और दिन है मंगलवार। तो आज इस ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह सवेरे। मंजन कर रहे हैं, हम ब्रश कर रहे हैं और सोनम जी पीछे झाड़ू लगा रही हैं। और आज हम सभी के साथ सवेरे उठ गए हैं। नाश्ता तो सबने कर लिया है पहले ही, हम सबसे लेट करने वाले हैं। और सोनम जी अभी झाड़ू पोछा कर रही हैं घर में। और झाड़ू पोछा करने के बाद कुछ कपड़े रखे हुए थे हमारे मम्मी के और बच्चे के कपड़े और सोनम के कपड़े, सभी कपड़े को लेकर आई सोनम और अब इनको धुलने के लिए बैठ गई हैं। और मम्मी जी चली गई हैं सवेरे ही चाय नाश्ता करने के बाद जंगल चारा लाने के लिए, क्योंकि अभी सवेरे ही हमारे यहाँ चिलाई चल रही है तो सवेरे सवेरे छील कर लेकर आती है मम्मी। और पापा जी चले गए हैं गेट। सोनम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? गोबर साफ कर रही गोबर हटा रही हो? घर पे हटाया नहीं कभी गोबर भैंसों का तुमने? हैं? घर पे हटाया तुमने कभी गोबर? घर पर हम पालते नहीं थे भैंसों। और क्या पालते थे? बकरी है? बकरी पालते थे? मुर्गी बकरी। तो लीजिए सुबह के बज गए हैं 11:30 और सोनम जी आ गई हैं यहाँ पर। मम्मी जी पिला रही है भैंसों को पानी और सोनम जी जो है साफ कर रही हैं खटिया के। जुएँ हो गई हैं नहीं निकल जाएंगे है ना। ज़्यादा मोटी मोटी जुएँ हो रही हैं। साबुन तो लेकर आया था मैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या? फर्क क्यों ना, फर्क तो बहुत है इसको। थोड़ी सी जुएँ हो भी तो बहुत सारी रही थी इनके, पता नहीं कैसे हो जाती हैं। तो भैंसों की जुएँ साफ कर दी है सोनम ने और अब सोनम मिट्टी के चूल्हे की राख बाहर निकाल लें, क्योंकि सवेरे रोटी बनाकर लेकर गई थी तो उस वक्त राख गर्म हो रही थी। तो अब बाहर निकाल रही हैं दोपहर में और फिर लगाएंगे झाड़ू। की सारी घास साफा कर दी है और अब लगाएंगे मिट्टी के चूल्हे पर पोछा। जितना मेकअप तुम इस चूल्हे पर कर रहे हो इतना मेकअप अपने मुंह पर करो तो चमकना आयो। वो तो बिना मेकअप के चमक रहा है। तो लीजिए अब सोनम जी चूल्हे पर पोछा लगा रही हैं। रोटी यहीं बनाई थी तुमने आज? रोटी मैंने यहाँ पर बनाई थी मिट्टी के चूल्हे पर। और अंदर वाले पे नहीं बनाई? इस पे बना लो कभी कभी, कभी कभी अंदर वाले भी बना ले करो। तो लीजिए अब आपके भैया जी गन्ना लेकर आए हैं हमारे लिए और गन्ने को छील रहे हैं। अब गन्ना खाएंगे हम बैठकर। ऊपर से छोटी छोटी पोरी, नीचे से लंबी लंबी पोरी इसकी। भाई हमारे यहाँ की नई प्रजाति है गन्ने की, ऊपर दो नस्ल है। ये है नीचे से तो कितनी लंबी लंबी पोरी हो रही है, ऊपर से देखो कितनी छोटी छोटी पोरी है। ये है 0 गन्ना। खाया तुम्हारे भी होता गन्ने वाला? होता है। बहुत दिन हो गए मुझे गन्ना खाए हुए। गन्ना लेकर आया हूं, गन्ना खाइए। इधर पापा जी चारा डाल रहे हैं, इसको चारा भर रहे हैं तसले में को। कैसा निकला? अच्छा निकला, बढ़िया है। अभी वाला खाना मैं खा लूँ। ये गन्ना छील कर दिया है हमने सोनम को, जिसकी गन्ना खा रही है वही बैठा है। अब जा बहुत मीठा है गन्ना। अब गन्ना चल रहा है दबा के, हमारे यहाँ तो खूब फसल चल रही है अभी गन्ने की। लीजिए सोनम ने गन्ना खा लिया है और अब चलते हैं घर। यहाँ पर झाड़ू पोछा कर दिया है, चूल्हे पर भी चौका लगा दिया है। बैंगन तो बतरे सारे आ रहे हैं, बैंगन बनाएंगे आज हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, लग तो रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज इसको ही बना लें। बैंगन की रेसिपी देखिए, लग रहे और ये लग रहे हैं और भी लग रहे हैं। किधर है? ये रहे और ये रहे और लग रहे हैं, हरे वाले भी हैं। देखिए काफ़ी सारे लग रहे हैं। तो फूल बहुत आ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं।
तो लीजिए वहाँ से आने के बाद दूसरे घर से अब देखिए प्रेस करने बैठ गई है सोनम। लाइट अभी चल रही है। घर का सारा काम निपटाने के बाद दोपहर में कभी भी सोनम को टाइम मिलता है तो सोनम कपड़ों पर प्रेस करती है, और देखिए हमारे कपड़ों पर भी कर रही है और अपने कपड़ों पर भी कर रही है। मम्मी पापा के कपड़ों पर सोनम ने एक दिन पहले ही प्रेस कर दी थी, और अब सोनम हमारे कपड़े पर भी कर रही है। लीजिए प्रेस करने के बाद सोनम जी बैठ गई हैं मट्ठा की पूरी खाने के लिए। देखिए मट्ठा पकौड़ी, पूरी भी है और पकौड़ी भी है, और इसमें डाली है बूंदी की। कल बनाई थी ना, अब तो अभी फूल गई है तो बहुत ही अच्छी लग रही है खाने में। पिछली ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, हमने बनाए थे, मम्मी ने बनाया मट्ठे की पकौड़ी, सोनम ने बनाई थी पकौड़ी, और मम्मी ने इसको तड़का लगाकर बनाया था। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है खाने में भाई। अभी तो रखी हुई है, काफ़ी सारी रखी है अभी। और देखिए कितनी मोटी मोटी, खत्म मीठा लग रहा है। बहुत ही मोटी मोटी पकौड़ी हो चुकी है सुंदर फूल कर। देखिए दिखाते हैं आपको, ये देखिए, वाह जी वाह। तो लीजिए अब खाना खा लिया है और आपके भैया जी भी आराम कर रहे हैं, लिट रहे हैं। और अब खाना खाने के बर्तन धुल लेते हैं। देखिए काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए हैं, तो अब इनको धुलते हैं बर्तनों को। दोपहर में थोड़ा आराम करने के बाद सोनम जब उठकर जब बर्तनों को धुलने के लिए बैठ जाती हैं, खाने के जो बर्तन हुए थे उनको धुलने के लिए बैठ जाती तो लीजिए अब धुल लिए हैं बर्तन और अब इनको उठाकर रखते हैं। तो लीजिए अब हमने आराम कर लिया है और अब देखिए चाय बनने के लिए रख दी है। चाय बन रही है हमारी इधर, और इधर दूध रखा है, चाय निकाल कर डालते हैं। आराम कर लिया है, काफ़ी देर हो गई थी, शाम के 4 बज गए हैं, क्योंकि फिर खाना भी बनाना है तो काफ़ी टाइम हो जाता है। लीजिए अब डाल देते हैं दूध। और ये दूध ना हमने मिट्टी की भरोसी बना रखी है तो उसमें रख दिया था पकाने के लिए, वहाँ से लेकर आई थी मम्मी जी। और मम्मी बोल कर गई थी कि चाय बना लेना शाम के 4 बजे, तो इसलिए रोज़ की तरह चाय बनती है शाम को 4 बजे। तो हमने चाय बना ली है और मम्मी पापा आ जाएंगे तो फिर चाय पियेंगे, क्योंकि देखना धूप भी ज़्यादा नहीं निकल रही है। और अभी आपको छत पर भी घुमा कर लेकर आते हैं। हल्की हल्की धूप नज़र आ रही है, देखिए देखिए। पहले आपको इधर से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए कहीं भी धूप नहीं निकल आ रही है, बहुत हल्की हल्की धूप निकल रही है। और ये जो मिट्टी की भरोसी, और यहाँ पे दूध रखा था मम्मी ने, और इसी में से निकाल कर लेकर गई थी, दूध पक गया था। तो चलते हैं नीचे को। तो लीजिए अब आ गए हम पुराने घर पर, और अब तोड़ेंगे बैंगन। तो लीजिए अब हमने तोड़ लिए हैं बैंगन, और अब बनाते हैं बैंगन की रेसिपी। देखिए अब छोटे छोटे बैंगन लग रहे हैं, बड़े बड़े सभी बैंगन तोड़ लिए हैं। लीजिए सोनम जी आए यहाँ पर बैंगन की रेसिपी बनाने के लिए, और देखिए काफ़ी सारी बोतल रखी हुई थी यहाँ पर, देसी तेल और रिफाइंड की। तो थोड़ा थोड़ा सब में था, तो सबको एक जगह निकाल कर डाल रही हैं, एक बोतल में कर रही हैं सबको। होया नहीं एक सब्जी बनाने के लिए तेल में चला जाता है। सब वेस्ट चला जाता है, सब चला जाता है कचरे में। सही है, तुमने तरकीब अच्छी लगाई है। थोड़ा थोड़ा सब में निकल जाएगा और एक सब्जी बढ़िया बन जाएगी है। तो जुड़ जाइए दोस्तों वीडियो में। अभी देखिए अभी रखे हुए हैं बाहर, इसको काट कर बनाएंगे। अभी थोड़े हैं और 2 ये रहे, थोड़े से और तोड़ कर लेकर आते हैं। सोनम तोड़ रही हो और नहीं तोड़ रहे हो? सब तोड़ लिए? अरे दिख रहा है। अरे भाई बड़े 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 दिख रहे हैं यार, तो देखियो लग तो रहे हैं अभी। चलो कोई नहीं, अगली बार बनाएंगे। अगली बार बना लेना, कोई बात नहीं है। अभी छोटे छोटे भी लग रहे हैं, हमको भी लग रहे हैं। तो चलिए सोनम जी अब बनाने बैठ गई हैं, अब इसको अच्छे से चीरेंगी। ये हैं देसी बैंगन, घर के बोए हुए, ना ही इसमें कोई दवाई लगाई है, ना ही कोई इसमें खाद दिया है, और बढ़िया टेस्ट आता है इसका। जो हाइब्रिड के होते हैं मंडी में बाज़ार में बिकते हैं, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। इसको जब भी हम बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। पक नहीं गया था, इसके बीज बाहर आ गए भाई। छोटा बल्ले से तो इसकी मन पूरी हो गई है ना। और देखिए अभी चारा भी रखा हुआ है, ये भी कटना है, अभी ख़त्म हो गया है कटा हुआ। मम्मी जी आ गई तो चारा कटेगा फिर। पापा जी बैठे हैं, बाबू खिला रहे हैं। टाइम भी सोनम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, शाम के बज गए हैं 5। अब जल्दी जल्दी बनाओ, सवेरे सब्जी आज बनाई नहीं है तुमने। तो लीजिए भी जुड़ रही है वीडियो में। मम्मी जी आ गई हैं, देखिए भैंसों के लिए खल लेकर। खाने के लिए देख, हाँ खाने के लिए बेसब्री ज़्यादा हो रही है। मैं क्या लेकर आया? मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ। हाँ क्या क्या देख रहे हैं, रोटी लेकर आए हैं। वो खाओ, वो खाओ।
ये खाओ, ये तुम्हें मालिक आई है, देखो ये खाओ। अब लगाया जा रहा है भैंस को चारे में खल। इसमें क्या क्या था, आटा और दलिया, खल, काफ़ी सारा सामान डाला था इसमें। इसे खिलाते हैं जिससे कि भैंस को ताकत मिले और हमको दूध ज़्यादा मिले। सही है। तो लीजिए दोस्तों, सोनम जी खाना बनाने से पहले चारा काटने के लिए खड़ी हो गई हैं। पहले चारा काट रही हैं, बोल रही हैं कि पहले चारा काट देते हैं, बाद में खाना बनाएंगे। हमको भी नहीं काटने दिया, बोल रही हैं कि आज हमारा मन कर रहा है चारा काटने का। कभी कभी काटना होता है ना। मम्मी जी आवाज़ लगा रही हैं, मशीन में चारा लगा रही हैं, सोनम जी काट रही हैं और चारा काटने के बाद फिर खाना बनाएंगे। शाम होने लगी है, दिन ढलता जा रहा है धीरे धीरे। देखिए अभी गन्ना छिलाई चल रही है ना, तो देखिए ये आता है, ऐसा होता है चारा हमारे यहाँ का। बिजली की मोटर होती है तो बहुत जल्दी कट जाता है चारा, हाथ से काटते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। चलिए वेट